कामयाब लोग वो नहीं होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, सबसे ज़्यादा बिलीनियर हों, बल्कि कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने गोल की तरफ बहुत पैशनेट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं कि चाहे जो भी हो जाए इस गोल को अचीव करके रहना है। वो ये नहीं देखते कि दुनिया इसको पॉसिबल समझती है कि इम्पॉसिबल समझती है, क्योंकि जो लोग अपने गोल की तरफ पैशनेट होते हैं उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई लफ्ज़ ही मौजूद नहीं होता। जहाँ पर पैशन की बात है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाले इलॉन मस्क के साथ, कि जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पैशन की ज़रूरत होती है, ना कि किसी डिग्री की या ना किसी पैसे की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। इलॉन मस्क, आज हम इस वीडियो में इलॉन मस्क की बात करने वाले हैं कि इलॉन मस्क जैसी शख्सियत गॉड गिफ्टेड होने के साथ साथ बहुत फ्यूचरिस्टिक और फार साइटेड पर्सन, यानी उनके साथ बचपन में ही ऐसा होता रहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे। लोग कहते हैं कि शायद वो उनके माइंड में कोई ऐसी प्रोग्रामर चिप है कि वो कुछ भी एक बार देखते हैं सुनते हैं तो उनको बहुत याद हो जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके साथ बात ये थी कि उनका फोकस लेवल बचपन से ही बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था, कि जब वो बचपन में कुछ पढ़ते या कुछ किसी अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करते तो वो अपनी सोचों में, अपनी थिंकिंग पावर में इतना गुम हो जाते कि उनको आसपास की चीज़ें सुनाई नहीं देती थी, कि लोग समझते थे कि शायद वो बहरे हैं। लेकिन 10 साल के उम्र में जब उन्होंने एक ग्रेजुएट आदमी से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ डाली, तो फिर उनके पेरेंट्स को पता चला कि इनका फोकस लेवल ज़्यादा है, ना कि ये बहरे हैं, और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी रखते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसके लिए हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत होती है। इलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया और वो एक कंपनी को बेच डाला। 12 साल की उम्र में भला कौन जानता होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है और उसे किस तरीके से बेचा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग, इलॉन मस्क जैसे ही लोग होते हैं जो बचपन से ही गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन जहाँ लोग अपने पैशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ उनको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर उस मेहनत में उनको फेलियर्स भी बहुत आते हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग आज दुनिया भर में अपने पैशन, अपनी इनोवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और 1994 में अपने ब्रदर के साथ पहली कंपनी Zip2 को स्टार्टअप दिया। लेकिन जहाँ सक्सेस होती है वहाँ रिजेक्शन का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है आपकी ज़्यादा कामयाबी की तरफ। उनके एक्सपीरियंस कम होने की वजह से उन्हें Zip2 के CEO से हटाया गया और $22 मिलियन उनको देकर वो कंपनी बेच दी गई। $22 मिलियन के मालिक होने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं सिर्फ इतने से पैसे कमा के जो है वो आगे चला जाऊँ, मेरा मकसद ये है कि मैं अपने गोल तक अचीव करूँ। तो उनके गोल तो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। लगता है कि बचपन में इलॉन मस्क को ये जुमला बड़ा कस के पढ़ाया गया था कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बस कुछ यूँ ही हुआ उनके साथ कि एक दफ़ा जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मनी ट्रांजेक्शन के लिए बैंक के बाहर लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं। उन्होंने अपना फेवर्स क्या था, उन्होंने अपना सारा पैसा एक स्टॉक कंपनी को इनोवेट किया जो ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन करती थी, और आज वो कंपनी पेपैल के नाम से जानी जाती है। लेकिन उनकी सोच की वजह से, जहाँ उनके बाकी शेयर होल्डर्स ये समझते थे कि ये चीज़ नामुमकिन है, और उनकी ये सोच कि ये नामुमकिन नहीं है बल्कि मैं करके दिखाऊंगा, बस इसी बहस की वजह से उनको इस कंपनी से भी निकाल दिया गया। और इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा $1 मिलियन के शेयर्स के साथ निकले। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी हद सिर्फ एक कंपनी खोलने तक नहीं है, बल्कि मेरी हद तो इससे कहीं और ज़्यादा बढ़कर है, मेरे ड्रीम्स तो इससे और ज़्यादा हट करें। फिर उन्होंने अपने एक्चुअल मकसद की तरफ काम किया। उन्होंने बोला कि एक कंपनी में गए, नासा में गए, और उनको बोला कि मैं एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जाओ भाई जाओ, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री, ना तुम्हारे पास कोई ग्रेजुएशन, और बड़े आए हो हमें बताने वाले कि रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। जिसके पास कोई डिग्री ना हो और जिसके पास कोई ग्रेजुएशन ना हो, उस चीज़ की तालीम ना हो, वो क्या कर सकता है भला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने रशिया गए रॉकेट खरीदने। लेकिन उनको जब रकम का पता चला तो वो फ़ौरन वापस आ गए कि एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन, इससे बेहतर है कि मैं इसे खुद बनाऊं। फिर उन्होंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, और इतनी नॉलेज और स्टडी करने के बाद उन्होंने रॉकेट आखिर बना ही डाला। लोग तो इस बात की हैरत में ही थे कि एक इंसान इस चीज़ को कैसे मुमकिन कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे बड़े हों और आपका पैशन हो, तो फिर आपका पैशन ये नहीं देखता कि दुनिया कह रही है कि ये नामुमकिन है, बल्कि आप वो करके दिखाते हो। जब दुनिया कहती है कि ये तो पागल हो चुका है, लेकिन जब यही पागलपन
आपको अपने गोल की तरफ लेके जाता है, आपके सपनों को सच करके दिखाता है, तो फिर यही दुनिया आपके इस पागलपन के चर्चे करती है कि वाह क्या इंसान है, इसने अपनी ज़िद पर अड़ के अपने गोल को अचीव कर ही लिया। तो बस यूं ही हुआ और उन्होंने रॉकेट बना ही दिया। लेकिन बात अभी भी वहीं थी कि जहाँ पर सक्सेस को आना होता है, फेलियर्स तो आते ही आते हैं। उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन उनकी रॉकेट लॉन्चिंग में उनका रॉकेट 3 दफ़ा लॉन्चिंग के दौरान फेल हो गया और फिर लोगों ने कहा कि तुम डूब चुके हो। उनकी कंपनी, जब वो रॉकेट कंपनी बनाने लगे, यानी स्पेस एक्स कंपनी जब वो बनाने लगे, तो उन्होंने अपना कुछ पैसा टेस्ला नाम की कंपनी में लगा दिया जो इलेक्ट्रिकल कार्स बनाने पे फोकस कर रही थी। लेकिन उनकी उस वक्त कंडीशन ये थी कि उनकी दोनों कंपनियां यानी स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों डूबने लगी थी। या तो वो आधा आधा पैसे दोनों में लगा के दोनों को डुबा देते, या फिर किसी एक में डालकर एक को कामयाब कर लेते। लेकिन उन्होंने एक बार और रॉकेट लॉन्चिंग करने का फैसला किया। लोगों ने कहा कि तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, फेल्यूर सिर्फ ऑप्शन है, फेल्यूर आपकी डेस्टिनी नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है। मैं और दफ़ा ट्राई करूँगा, जितनी दफ़ा होगा मैं ट्राई करूँगा। और इस दफ़ा जब उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग की, तो ये रॉकेट ना सिर्फ चल पड़ा बल्कि इस अर्थ पे वापस आया, और ये एक रीयूजेबल रॉकेट था। यानी एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ उस चीज़ के बारे में ना कोई डिग्री ली, बल्कि सिर्फ स्टडी करके ख़ुद उस रॉकेट को ना सिर्फ बनाया, बल्कि एक रीयूजेबल रॉकेट को बनाया जिसको दुनिया समझती थी कि वो इम्पॉसिबल है। लोग करने को चाहें ना तो वो अपने पैशन में आगे कुछ भी कर सकते हैं, यही इस चीज़ ने साबित कर दिया। एलॉन मस्क आज अपनी इनोवेशन और अपनी इसी डिटर्मिनेशन की वजह से, अपनी इसी पैशन की वजह से आज दुनिया के पावरफुल और सबसे ज़्यादा बिलियनियर लोगों में काउंट किए जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी काम को ये देख के मत करो कि वो मुश्किल है या आसान है, बस ये देख के करो कि उसको करना कैसे है। गोल को मुश्किल या आसान समझकर चेंज नहीं करो, अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो उस गोल की तरफ पहुंचने वाली स्ट्रेटजीज और उस लेवल को चेंज करने की ज़रूरत है। आज एलॉन मस्क सेल्फ टॉट प्रोग्रामर है और एक रॉकेट साइंटिस्ट है, एक ऐसा इंसान जो रॉकेट साइंस के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि डिग्री सब कुछ नहीं होती, नॉलेज सब कुछ होती है, पैशन सब कुछ होता है। और आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज, टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क हैं, और आज वो नासा के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो एलॉन मस्क जैसी शख्सियत के बारे में पढ़ना और उनको समझना, उनकी वे ऑफ थिंकिंग को समझना एक थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन पैशन इज़ अ कॉमन थिंग इन एवरी सक्सेसफुल पर्सन। तो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हिम्मत करें, अपने पैशन से हर अपने गोल को सच करके दिखाएं, और दुनिया की बातों की फिक्र तो छोड़ ही दें, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और आपका काम है उसके उलट करके आपको अपने सपनों को सच करके दिखाना। तो इसी के साथ वीडियो एंड हो रही है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।